Okay, good morning. Any questions you guys want to discuss about the course material or the previous अस्सलाम वालेकुम one? सर। जी वालेकुम सलाम। सर एक सवाल था नोट्स में से। जी जी। सर नोट्स के अंदर आपने वो जो कराया था ना विन्स और लॉसेस का, उसके अंदर अगर हम एक और चीज़ इंट्रोड्यूस करा दें कि अगर मैच ड्रॉ भी हो सकता है और उसके फिर हम नॉन नेगेटिव सोल्यूशन हमें निकालने हो तो उसकी क्या अप्रोच होगी? अगर मैच जो है वो ड्रॉ भी हो सकता है, सो ऑर्डरिंग्स फिर हमें बतानी पड़ेंगी उसमें कि रन्स ऑफ विन्स आपने डालने हैं। सो अब मैं डिफाइन करना पड़ेगा कि रन्स से हमारी क्या मुराद है। अगर 6 विन्स कंसेक्टिव हैं और उनके बीच में अगर एक ड्रॉ आ जाता है तो क्या हम उसको 2 अलग रन्स कहेंगे या नहीं कहेंगे। अगर एक लॉस आ जाता है तो हम उसको ऑब्वियसली 2 अलग रन्स कह देते हैं, राइट। अगर आपके पास 6 विन्स इकट्ठी हैं और दरमियान में एक लॉस आ जाएगा तो वो 2 अलग रन्स हो जाएंगे। अगर ड्रॉ आ जाता है तो क्या हम उसको एक सिंगल रन कंसीडर करेंगे या उसको अलग अलग रन कंसीडर करेंगे। अगर तो हम उसको सिंगल रन कंसीडर करेंगे ना तो हम ड्रॉ को जो है वो विंस में डाल देते हैं, और अगर हम उसको अलग अलग रन कंसीडर करेंगे तो फिर हम ड्रॉ वाले जो हैं उनको हम लॉसेस के खाते में डाल देंगे। ठीक है ना, बिल्कुल, क्योंकि उनका बिहेवियर वही होगा जो एक लॉस ने करना है। सही है, ठीक है, शुक्रिया सर, समझ आ गया। मेक सेंस ना। हम्म सो ये हमारी डेफिनेशन पे डिपेंड करता है कि हम रन को कैसे डिफाइन करते हैं। कि एक विनिंग स्ट्रीक चल रही है, दरमियान में कोई लॉस नहीं आया लेकिन ड्रॉ आ गया, तो वो स्ट्रीक चलती रहेगी या हम कहेंगे कि स्ट्रीक टूट गई है। ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन हो? सर पिछले क्विज में से एक सवाल है। जी, पिछले कोई जिसमें से पूछ लें सवाल। सर एक वो जो सवाल था ना टीएस वाला, टीएस की प्रोबेबिलिटी क्या होगी सेलेक्ट करने की, जी जी। तो उसका जो बी पार्ट था कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल द टीएस अप्लाइड फॉर द सेम सेक्शन। ठीक है, नॉट ए पर्टिकुलर सेक्शन बट फॉर द सेम सेक्शन। फॉर द सेम सेक्शन जी। जी जी, और वो सेक्शन कोई सा भी हो सकता है। पता नहीं आपको 2 सेक्शन आए थे या 3 आए थे या 4 आए थे, लेकिन वो सेक्शन जो है वो कोई सा भी हो सकता है। ठीक है ना। अगर इंट्यूटिवली देखें तो मैं लेट्स से कि मैं ये कहता हूं कि सेम ही सेक्शन के लिए सब लोग अप्लाई करते हैं, और वो सेक्शन भी स्पेसिफाई कर देता हूँ कि सेक्शन 1 जो है, हर टीए जो है वो सेक्शन 1 के लिए अप्लाई कर रहा है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि टीए 1 जो है वो भी सेक्शन 1 के लिए अप्लाई करे, टीए 2 भी सेक्शन 1 के लिए अप्लाई करे, टीए 3 भी सेक्शन 1 के लिए अप्लाई करे, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। वो 1/(() ऑफ टीएस जितने भी हैं वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे उतनी दफा, राइट। अगर मैं अगर मैं ये कहता हूं कि वो सबके सब सेक्शन 1 के लिए अप्लाई कर रहे हैं, बट इफ आई एम ओपन कि या तो सबके सब सेक्शन 1 के लिए आ जाए या सबके सब सेक्शन 2 के लिए आ जाए, तो दैट मीन्स कि सेक्शन की चॉइस की भी 2 पॉसिबिलिटीज हो गई। ठीक है, तो पार्ट बी में आई एम बीइंग मोर लिबरल इन द सेंस के
I am allowing all the TAs to apply for either section 1 और section 2, अगर दो ही सेक्शंस हैं तो ये ज्यादा लिबरल चीज है कंपेयर टू सेइंग कि वो सब के सब जो है वो सेक्शन 1 के लिए अप्लाई करें. Does that make sense? जी सर, ये समझ आ गया सर. इसी का जो डी पार्ट था जिसमें आपने कंडीशन बता दी थी कि वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन द नंबर ऑफ टीएस, तो उसमें और फर्स्ट वाले में फर्क क्या होगा फिर? मतलब वो समझ नहीं आया मुझे. मुझे याद नहीं है उसका डी पार्ट क्या था, मैं चेक कर लेता हूँ अभी. क्विज 2 में था. जी सर. अभी देख लेता हूँ. अच्छा, पार्ट डी जो था, हाँ, द नंबर ऑफ टीएस अप्लाइंग फॉर ईच सेक्शन. हाँ, इसमें इसमें ये डिफरेंस था कि अब हम ये कह रहे हैं कि लेट्स से कि दो सेक्शंस कंसीडर करें, सेक्शन 1 और सेक्शन 2, और 3 टीए, और जो 3 टीए हैं वो इन दो सेक्शंस के लिए के अंदर डिवाइड होंगे एप्लीकेशंस उनकी जो है ना. ठीक है, तो लेट्स से कि सेक्शन 1 में जो है वो एहसन अप्लाई करता है और सेक्शन 2 में जो है वो तारिक और जमील वो अप्लाई करते हैं. ठीक है, सेक्शन 1 में एहसन अप्लाई करता है. दिस इज डिफरेंट फ्रॉम सेइंग कि तारिक जो है वो सेक्शन 1 के लिए अप्लाई करे और बाकी दो जो है वो सेक्शन 2 के लिए अप्लाई कर ले. दिस इज अ डिफरेंट कॉम्बिनेशन जो ऊपर वाले पार्ट्स में. पार्ट डी में जो है वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन द नंबर ऑफ टीएस अप्लाइंग, व्हिच मींस के आई डोंट केयर के which TA applies for section 1 और section 2. I am only interested कि एक TA ने section 1 के लिए अप्लाई किया है और दो TAs ने section 2 के लिए अप्लाई किया है. ठीक है, you see what I mean? यस, आई गेट इट के उसमें फिर वो मैटर नहीं करेगा कि कौन एग्जैक्टली अप्लाई कर उसमें रहा है. हम TAs के दरमियान में डिस्टिंग्विश नहीं कर रहे. सो ठीक है. या तो फिर इसमें हम चूज करेंगे ना 7 में से. अगर मुझे 7 टीएस मिले हैं और 2 सेक्शंस हैं, तो won't we simply choose 2 from 7? पार्ट डी के अंदर जी. कि अच्छा, इसके अंदर अगर आप देखें ना, तो अगर आपके पास 7 TAs हैं और 2 सेक्शंस हैं, ठीक है, अगर आपके पास 7 TAs हैं और 2 सेक्शंस हैं, तो इसमें आई एम ओनली इंटरेस्टेड इन कि कितने टीएस जो है ना वो सेक्शन 1 के लिए अप्लाई कर रहे हैं और कितने टीएस सेक्शन 2 के लिए अप्लाई कर रहे हैं. तो देखें क्या पॉसिबिलिटीज हैं कि सेक्शन 1 में 0 टीए अप्लाई करें और सेक्शन 2 में 7 के 7 अप्लाई कर दें. ठीक है, एक ये पॉसिबिलिटी है. दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, सेक्शन 1 में 1 टीए अप्लाई करें और सेक्शन 2 में 6 टीए अप्लाई कर दें. फिर 2 and 5, फिर 3 and 4, फिर 4 and 3, फिर 5 and 2, फिर 6 and 1, एंड फिर 7 सेक्शन 1 में और 0 सेक्शन 2 में. तो ये कितनी कॉम्बिनेशन आपके पास बन जाती हैं? ये 8 डिफरेंट आपके पास इसके आंसर्स बन जाते हैं कि सेक्शन 1 में या 0 अप्लाई करेंगे या 1 या 2 या 3 या 4 या 5 या 6 या 7. ठीक है, तो टोटल 8 पॉसिबिलिटीज बनती हैं. बाकी जितने होंगे वो सेक्शन 2 में चले जाएंगे. एंड वी डोंट केयर विच टीएस आर अप्लाइंग वेयर. हम टीएस की इंडिविजुअलिटी के ऊपर जो है हमारा फोकस ही नहीं है. हमारा फोकस नंबर ऑफ टीएस पे. तो सेक्शन 1 में कितने टीएस आ सकते हैं? 0 से लेके 7 तक. ठीक है, बाकी सारे सेक्शन 2 में डाल दें. तो ये टोटल आपके पास कितनी डिफरेंट वेज बन जाते हैं? ये आपके पास 7+1 वेज बन जाते हैं.
राइट? ठीक है, समझ आ गया सर। ये भी वही अर्न्स और बॉल्स वाली मिसाल आ जाएगी यहाँ पे भी ना? वेल सॉर्ट ऑफ, ये तो खैर उससे भी बहुत सिंपल था। इसको अगर आप सॉल्व भी करेंगे ना, इसको आप अगर सॉल्व भी करेंगे कि x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 7 करके अगर सॉल्व करेंगे ना, तो आपके पास जो है ना वो आंसर सही आ जाना चाहिए। ठीक है सर, शुक्रिया। जी, x1 प्लस x2 को 7 करें और आप नॉन नेगेटिव सॉल्यूशंस निकालें, नॉट पॉजिटिव सॉल्यूशंस, नॉन नेगेटिव सॉल्यूशन। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन हो? We still have, 15-20 minutes before the start of the quiz. जी साद हसन, साद। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। तो मेरा भी इसी क्वेश्चन का पार्ट सी में इशू था। ए और बी जो है मैंने बेसिक काउंटिंग प्रिंसिपल से किया था फॉर 2 सेक्शंस, सो दैट वाज रिलेटिवली इजी। बट देन व्हेन द फोर्थ सेक्शन इज इंट्रोड्यूस्ड, तो यूजिंग बेसिक काउंटिंग कैन गेट वेरी लॉन्ग। तो व्हाट शुड बी द अप्रोच फॉर पार्ट सी? Part C. Let me see if I can share the screen. ये मैंने इधर से खोला हुआ है। Part C. ये स्क्रीन कुछ थोड़ी सी विजिबल है? सर थोड़ी सी ब्लर है लेकिन दिख रहा है। नजर आ रहे हैं? तो इसको कोशिश करता हूँ जरा बड़ा करनी है। अभी बेहतर है? जी सर, बेटर है। अच्छा, 2 सेक्शंस हैं ये आपको दिए हुए हैं, और उप्स, मैं आई एम जस्ट ट्राइंग टू सी कि ये, इस पे पेन मेरा लिखेगा नहीं। Should be a way of doing it, but anyway. So part C is if there were a total of m sections instead of 2 we have, and a TA applied only for one of those m sections, in how many different ways could the TAs apply for these m sections? So part C देखें अगर, तो हर TA जो है वो freely अप्लाई कर सकता है किसी भी सेक्शन के लिए। ठीक है, तो पहला टीए जो है वो सेक्शन 1 के लिए अप्लाई कर सकता है, सेक्शन 2 के लिए, सेक्शन 3 के लिए, अप टू m सेक्शंस। ठीक है, पहले के लिए आपकी m पॉसिबिलिटीज हैं, दूसरे के लिए भी m पॉसिबिलिटीज हैं इंडिपेंडेंटली, राइट? तीसरे के लिए भी m पॉसिबिलिटीज हैं। तो अगर आपके पास 4 टीएज हैं, तो इसका मतलब ये है कि जितने भी आपके सेक्शंस हैं, सो उनको 4 दफा मल्टीप्लाई कर दें। सो m पावर n, ये नीचे अगर आप देखें ना, ये आंसर्स लिखे हुए हैं यहाँ पे, ये उप्स, अनफॉर्चुनेटली इसके ऊपर पेन काम नहीं कर रहा है एलएमएस के ऊपर, बट इफ यू लुक एट द आंसर्स टू पार्ट सी, ये m पावर n है, वेयर m इज द नंबर ऑफ सेक्शंस एंड n इज द नंबर ऑफ टीएस। ठीक है, ओके सर, सही है, मेक सेंस, थैंक यू सो यू मच। गॉट इट? या सो हर टीए जो है उसके पास m चॉइसेस हैं, तो टोटल चॉइसेस आपके पास m पावर n होते हैं। बेसिक काउंटिंग प्रिंसिपल है इसमें, m टाइम्स m टाइम्स m टाइम्स m, n टर्म्स हो जाएंगी। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, जी, और किसी का? किसी और का सवाल हो कोई? सो बेसिकली ये जो क्वेश्चन है अभी हमने जो किया, बेस इसके अंदर काउंटिंग ही कर रहे हैं हम,
कि किसी भी इवेंट की आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी हो और एक सैंपल स्पेस है जिसके अंदर इक्वली लाइकली आउटकम्स है, तो जितने सैंपल पॉइंट्स उस इवेंट के अंदर आते हैं, विच मीन्स कि उन सैंपल पॉइंट्स में से कोई सा भी अगर अकर कर गया तो हमारा इवेंट अकर कर जाएगा। एक इवेंट के अंदर अगर 5 सैंपल पॉइंट्स हैं तो उन 5 में से कोई सा भी आउटकम आ जाए तो हमारा इवेंट अकर कर जाता है। सो टोटल आपके पास जो है 8 पॉइंट्स हैं अगर सैंपल स्पेस में, तो 5/8 शुड बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट। ठीक है, सो नंबर ऑफ पॉइंट्स विच सपोर्ट एन इवेंट डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स इन द sample space. That's how you calculate the probability of an event, या define उसको हम ऐसे करते हैं, and this is for equally likely outcomes. Equally likely अगर नहीं होंगे तो हम अलग-अलग उनकी probability फिर भी calculate कर सकते हैं, but equally likely outcome के लिए number of points in the event E divided by the total number of points in the sample space, that is what defines the probability of that event E. ठीक है, और अगर इक्वली लाइकली आउटकम्स ना हो तो क्या करेंगे, तो उस इवेंट के अंदर जितने भी आपकी आउटकम्स आ रही हैं, अब हमें ये पता है कि हर आउटकम जो है वो बस एक ही आउटकम आ सकती है, एक से ज्यादा आउटकम साइमल्टेनियसली नहीं आएगी। जब आप एक्सपेरिमेंट करेंगे you will get one and only one outcome। ठीक है, एक आउटकम जरूर आएगी बट लेकिन एक ही आएगी, एक से ज्यादा आउटकम नहीं आ सकती। सो एक इवेंट है जिसके अंदर अगर 3 आउटकम्स हैं, जो उन 3 आउटकम्स का सेट है, उसको हम ऐसे हम इवेंट डिफाइन करते हैं ना। सो उस इवेंट की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, वो ये प्रोबेबिलिटी होगी कि हम इट्स ए यूनियन ऑफ दोस 3 आउटकम्स। थिंक अबाउट इट, इट्स ए यूनियन ऑफ दोस 3 आउटकम्स, और हर आउटकम इटसेल्फ एक छोटा इवेंट बन जाता है। तो हमारे पास जो एक्सियम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी है कि वो 3 आउटकम्स हैं और उन तीनों की प्रोबेबिलिटीज को आप ऐड कर दें तो आपके पास आ जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ई। कोई कमेंट करना चाहता हो, किसी का सवाल हो, होमवर्क से रिलेटेड, कोर्स मटेरियल से रिलेटेड? So, Sir, can you explain problem 9 का part B? प्रॉब्लम 9 का पार्ट बी। हाँ, ये भी समझा दें। ये भी समझा दें। Yes, sir. अच्छा, तो यहाँ पे बताया हमें कि woman has n keys of which only one will open the door। ठीक है, एक की ऐसी है जो सही है, बाकी कीज जो है वो खराब है। If she tries the keys at random, discarding those that do not work, what is the probability that she will open the door on the kth try? ठीक है, तो ये 2 मुख्तलिफ तरीकों से सॉल्व किया हुआ, दोनों आसान है, किसी एक को आपको बता देते हैं। तो what is the chance कि kth पे वो ओपन कर ले? दैट मीन्स कि पहली वाली की ओपन ना करे, दूसरी वाली भी ओपन ना करे, तीसरी वाली भी ओपन ना करे, ठीक है ना, और चौथी भी ओपन ना करे और kth जाके ओपन कर दे। सो ये जस्ट टेक अ लुक एट the second way of solving it। बड़ा इजीली वहां से समझ आता है कि what is the probability कि पहली की जो है वो ओपन नहीं करेगी। तो you have only one key which opens the door and there are rest of the keys they do not open the door। ठीक है, तो what is the probability कि मैं एक की उठाऊं, मेरे पास एक चाबियों का एक गुच्छा है और उसके अंदर लेट्स से 10 चाबियां हैं, उनमें से एक चाबी दरवाजे में लगती है, मैं एक रैंडमली पिक करता हूं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इट विल
नॉट ओपन द डोर, क्या होगी ये प्रोबेबिलिटी? n minus 1 over n. should be 9/10, should be 9/10, so n minus 1/n. ठीक है। अच्छा, पार्ट ए में हमने ये कहा कि वो जो की उसने ट्राई कर ली ना, अब उसने दोबारा वापस गुच्छे में नहीं डालनी, अब उसने फेंक दी है वो चाबी, उसने नहीं खोला तो फेंक दी। ठीक है, अब आपके पास n-1 कीज रह गई हैं। ठीक है, सो उस n-1 में से एक चाबी आपके काम की है, वो जो 9 चाबियां रह गई हैं उनमें से एक चाबी काम की है, बाकी 8 चाबियां जो है वो नहीं खोलेंगी। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि दूसरी चाबी भी ना खोले? दैट शुड बी 8/9, which is n-2/n-1, and so on and so forth until you reach a point कि अब आपके पास जो है ना जो चाबियां रह गई हैं, अब आप kth पे पहुंच गए हैं, और k को आप कुछ भी ले सकते हैं, 7 ले लें, 3 ले लें, 2 ले लें, जो भी ले लें, kth तक आप पहुंच गए हैं। ये देखें, ये जो kth का मतलब है कि यहाँ पहले आपने जो है ना वो नीचे जब डिनोमिनेटर में n लिखा हुआ था, उसके बाद आपने पहली की डिस्कार्ड की, फिर पहली की डिस्कार्ड करने के बाद आपके पास ये डिनोमिनेटर में n-1 आ गया। सो k-1 की डिस्कार्ड करने के बाद आपके पास यहाँ पे नीचे n-k+2 आ जाएगा। ठीक है, फिर जो एक की आपके पास अब जितनी बच गई हैं कीज, उसमें से अब आपने kth की जो है ना उससे डोर खुलवाना है, तो दैट शुड बी n-k+1। आप ये 10 कीज के साथ ट्राई करके देखें एंड देखें कि ये इक्वेशन जो है ना ये आपको जस्टिफाई करेगी। 10 कीज के साथ ट्राई करें, 10 कीज के साथ ट्राई करें और कहें कि जी ये थर्ड की पे खुलना चाहिए। तो थर्ड की पे खोलने के लिए क्या होगा, आपके पास पहले 9/10 इंटू 8/9 इंटू, अब तीसरी वाली की पे खुलना चाहिए तो इंटू 1/7 आपके पास होना चाहिए, या 1/8 होना चाहिए आपके पास। ठीक है, जो 8 कीज रह गई। ठीक है, तो if I can write it here, let me just see. So ये देखें, so 10 कीज हैं, पहले वाली की ने नहीं खोला, 9/10, ये नजर आ रहा है आपको जो मैं ये लिख रहा हूँ? Yes, sir, आ रहा है। सेकंड की ने भी नहीं खोला, अब लेकिन आपके पास 9 कीज रह गई हैं, सेकंड की ने नहीं खोला, इसका मतलब है वो 8 जो बेकार कीज हैं उनमें से वो 8/9 हो जाएगा। अब थर्ड की ने खोलना है, जब थर्ड की ने खोलना है तो नाउ यू हैव जस्ट 1 की, तो ये दिस शुड बी 1/8, उन 8 में से थर्ड वाली की। अगर हम कहते हैं कि kth की ने खोलना है, तो फिर हम डिनोमिनेटर में खाली n-k क्यों लिखते हैं? नहीं, n-k-1 लिखना चाहिए, बिकॉज k-1 हमने डिस्कार्ड कर दिया। हाँ हाँ, ठीक है, आई थिंक ये लिखा होता है n-k+1। ठीक है, n-k, मेरा ख्याल एक गलत ना लिख दिया हो शायद, लेट्स चेक। नहीं, आई थिंक वही, ये मतलब ये k+2, ये क्या है ये लास्ट टर्म में? ये n-k+2 जो है ना, ये वो वाली चाबियां हैं जो अभी रह गई हैं। ठीक है, तो लेट्स से मैं चूज कर लेता हूँ, यहाँ पे n को हम लेते हैं 10 और k जो है ना वो मैं कहता हूँ 3। थर्ड की ने खोलना चाहिए, ये देखें ना, थर्ड की ने खोल दिया, थर्ड। yes, sir. ठीक है, सो ये देखें यहाँ आपके पास ये 8 आया है, सो दिस शुड बी 10 - 3 + 1, ये यहाँ पे ये 10 - 3 + 1 ये आखिरी वाले में आ गया, और ये जो है ये क्या यहाँ पर आपके पास आया है, ये 10 - 3 + 2 है या नहीं? n-k+2 है या नहीं? राइट, ये पहले ये 2 ने नहीं खोली है और आखिरी वाले ने खोली। बी पार्ट, ठीक है, अच्छा बी पार्ट पे आ जाए। बी पार्ट में हमने ये करना है, कि वो जो चाबी है वो अब हमने डिस्कार्ड नहीं करनी, अगर नहीं भी लगी है तो वो चाबी वहीं की वहीं पड़ी है। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि वो थर्ड की पे खुल जाएगी? तो वो आपके पास क्या होगा, 9/10, पहली दफा नहीं खुली, फिर चाबी हमने वापस डाल दी है, अब क्या चांस है कि अब भी नहीं खुलेगा, अब फिर 9/10। ठीक है, और अब क्या चांस है कि अब खुल जाएगा, दिस वुड बी 1/10। ठीक है,
ठीक है, सो ये Okay. आपके पास, ये देखें यहाँ पे अब आपके पास जो है वो क्या हो गया, n Square minus 1 root over आ गया। n minus 1 over n power k minus 1 k minus 1 ठीक है। और 1 over n, ठीक है, ओह सही सही सही, ओके थैंक यू। ऐसा ही है ना। हाँ सो समटाइम्स इट्स यूजफुल के कुछ सैंपल डेटा ले लें ऐसे ही 10 या 15 जैसे अभी हमने ले लिया, उससे बड़ा इजी हो जाता है। तो ये देखेंगे ये वही किया हुआ, और आगे उसी को सिंप्लीफाई किया हुआ है, वो n minus 1 whole raised by k minus 1 और नीचे किसमें जी, सॉरी मैं बी पार्ट के वो एंड पे जो n minus 1 raised by k minus 1 लिखा हुआ है ओवर n raised by k, वो इसकी सिंप्लीफिकेशन की हुई है कोई ये या क्या? नहीं नहीं ये गलत, ये गलत, ये जो है ना टाइपो हुआ भाई, ये नीचे ये k minus 1 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे n होना चाहिए। ओके ओके हाँ ये टाइपो है बिल्कुल। ओके थैंक यू सर। हाँ जी, और किसी का कोई क्वेश्चन लास्ट कपल ऑफ मिनट्स में? किसी के नहीं? Okay, so I am going to close the session, and the quiz is going to start in couple of minutes. So good luck with the quiz. It's very simple. Yeah, so उसी तरह से कि एक अपलोड का अलग से क्विज होगा जो 9:05 से 9:15 तक अवेलेबल होगा। within that you will have a 6 or 7 or 8 minutes window जिसमें आपने अपलोड करना है अपना वर्क, if you feel like. अदरवाइज जो है वो मेन क्विज में आप सारे आंसर्स प्रोवाइड करें, ठीक है। ऑलराइट, कोई और अगर क्वेश्चन नहीं है तो I will stop the share and close the session and see you on Thursday.